Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that in a transistor connected in a common emitter mode, R0 मतलब output resistance is 4 kilo ohm, input resistance is 1 kilo ohm, IC is 1 milliampere and IB is 20 microampere. The voltage gain is, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें आउटपुट रेजिस्टेंस R0 की वैल्यू गिवन है 4 किलो ओम, मतलब 4 इंटू 10⁻³ ओम। इसी के साथ इनपुट रेजिस्टेंस भी गिवन है 1 किलो ओम, मतलब 10⁻³ ओम। IC की वैल्यू गिवन है वो है 1 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 10⁻³ एम्पियर। एंड IB की भी वैल्यू गिवन है दैट इज 20 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो के लिए हम 10⁻⁻6 एम्पियर लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, वोल्टेज गेन फाइंड आउट करने के लिए कहा है ए वी वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज गेन हमारा होता है वोल्टेज गेन जो हम ए वी से डिनोट करते हैं। तो ए वी इज इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब हमारे पास तो ना आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है ना ही इनपुट वोल्टेज की वैल्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज गेन को क्या लिख सकते हैं हम, करंट गेन डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड विथ रेजिस्टेंस गेन। तो करंट गेन किससे डिनोट किया जाता है, बीटा से। रेजिस्टेंस गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। अब हमारे पास बीटा की भी वैल्यू नहीं है, तो बीटा की वैल्यू के लिए हम क्या डालेंगे यहाँ पे, एक्चुअली हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट देखें करंट गेन, तो जैसे रेजिस्टेंस गेन है वैसे करंट गेन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट गेन कैसे आ जाएगा, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, तो IC डिवाइडेड बाय IB। करंट कलेक्टर करंट IC क्या होता है, हमारा आउटपुट करंट होता है, और जो बेस करंट होता है वो क्या है, इनपुट करंट होता है, क्योंकि ये कॉमन एमीटर मोड में यूज किया जा रहा है। तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। तो हमें कुछ इस तरीके से फॉर्मूला मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके वोल्टेज गेन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे IC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10⁻³ R0 दैट मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस वो है 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय IB की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻6 और RI की वैल्यू है 10⁻3। तो अब देखिए यहाँ से 3 से ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये 4 यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे ये -6 से मल्टीप्लाइड विथ 10⁻3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 इंटू 10⁻⁻3। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वोल्टेज गेन क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.2 इंटू 10⁻3, जिसे हम लिख सकते हैं 200। तो हमारा वोल्टेज गेन क्या आ गया है, 200। So 200 is the final answer for the given question and I hope you understood it well. All the best.